हमारे यहाँ पे पानी जो गंदा पानी आ रहा था 11 साल से, जिसकी कोई सुनवाई नहीं थी, पानी आया। केजरीवाल ने सिर्फ लूटने का काम किया है। छलनी बोल रही है कि हमारे अंदर छेद है। 11 साल में कोई काम नहीं हुआ केजरीवाल सरकार में। रोड में गड्ढा था या गड्ढे में रोड था, ये सबको समझ में आ रहा था। केजरीवाल ने बना तो दिया, लंदन पेरिस बना दिया। कोरोना से जो है रोडों पे मर रहे थे, तो केजरीवाल वही निकम्मा आदमी था। साफ सफाई का वो जो चल रहा है, पहले वो करने भी नहीं देते थे। अभी नालों वालों की सफाई नहीं हुई, पानी भरा रहता तो लंदन पेरिस तो अपने आप ही बन गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ घोटालेबाज सरकार है। केजरीवाल पैर भी तो झूठ की करता चला गया। मोदी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर और 150 बसें आ रही हैं। मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, हमें एमएलए के पास भी नहीं जा सकते थे। जाते थे तो बाहर से ही भगा दिया जाता था कि मोदी जी इस जन्म में तो आप मुझे नहीं हरा सकते। तो मोदी जी ने इनको औकात दिखा दी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मेरा नाम दीपक झा है सर। ये बताओ, जिस प्रकार से रेखा गुप्ता सरकार के 6 महीने पूरे हुए, क्या काम बदलाव दिख रहा है? देखिए सर, अगर मैं वो 6 महीने अगर कंपेयर करूं हम्म। तो बहुत, मैं देखिए, अब आप सोचे कि 5 साल का काम 6 महीने में कोई सरकार कर दे तो वो मुमकिन नहीं है। मगर अगर मैं देखूं कि किस तरह से 3500 से 4000 गड्ढे भरने का काम किया हो, चाहे रोडों की बात करी गई हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात करी गई हो, कि लोगों को किस तरह से साफ पानी दिया जाए, उसके पाइपलाइन के चेंज कराने की बात हो, तो ये सारे तमाम काम हुए हैं। कौन कौन से काम हुए 6 महीनों में? इलेक्ट्रिसिटी बस आई, इलेक्ट्रिसिटी बस आई। हमारे यहाँ पे पानी जो गंदा पानी आ रहा था 11 साल से, जिसकी कोई सुनवाई नहीं थी, पानी आया। लोगों के राशन कार्ड चालू हो गए, पेंशनें चालू हो गई, लोगों को आपका आयुष्मान योजना से कार्ड बनना चालू हो गए। तो ये काम ही है सर, ये काम ही है। केजरीवाल बोल रहे हैं इन 6 महीनों में बर्बाद कर दिया। केजरीवाल ने सिर्फ लूटने का काम किया है। छलनी बोल रही है कि हमारे अंदर छेद है। हमने देखा था कि जिस तरह से आज दिल्ली में आपदा आई, तो आपदा के समय सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल सरकार सिर्फ आरोप लगाने का काम करती थी कि उसने हरियाणा से पानी छोड़ दिया और उसने हिमाचल से पानी छोड़ दिया। सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने की राजनीति अगर किसी ने की है, परफेक्ट तरीके से करी है, तो वो केजरीवाल और उसकी कैबिनेट मिनिस्टर ने करी है। वो तो बोल देते लंदन पेरिस बना देंगे। किसे? तो दिल्ली बना तो दिया किसने? केजरीवाल कहते थे ना, केजरीवाल ने बना तो दिया, लंदन पेरिस बना दिया। देखा नहीं किस तरह से बर्बाद करने का काम किया। हमने देखा कि जिस समय कोविड हुआ पूरे भारतवर्ष में छाया, तो जब दिल्ली की बारी आई, जब दिल्ली के लोग बाग कोरोना से जो है रोडों पे मर रहे थे, तो केजरीवाल वही निकम्मा आदमी था जिसने कोविड पॉजिटिव करके अपने आप को घर में बैठा लिया। ये वही निकम्मा केजरीवाल है। जब देश पे कोरोना आया तो शराब नीति बनाने में लगा हुआ था। तो ये सिर्फ और सिर्फ घोटालेबाज सरकार है, आरोप लगाने की राजनीति नहीं कर रहे हैं। आज हम भी बोल सकते हैं कि पंजाब से पानी छोड़ा जा रहा है या वो बैराज नहीं खोलने दे रहा। तो ये समय जो है ना, जब आपदाएं आती है तो आरोप लगाने के काम नहीं होते हैं। उस समय केजरीवाल जी के लिए क्या हो गया था कि ये ना सिर्फ अपना ना कि ये पैरवी, केजरीवाल पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया, उसका चेहरा उतरता चला गया। और दिल्ली की जनता को रंगत समझ में आई, मगर आई देर से। कच्चा था बड़ा रंग, उतरता चला गया, उतरता चला गया। इनके जितने भी जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे ना, कि ये जो चैलेंज कर रहे थे हमारे मोदी साहब को कि मोदी जी इस जन्म में तो आप मुझे नहीं हरा सकते, तो मोदी जी ने इनको औकात दिखा दी। और देखिएगा कि अगली विधानसभा जो चुनाव आएगा, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता 70 की 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेगी। पिछले दिनों रेखा गुप्ता के ऊपर हमले हुए थे, आप बोल रही है कि अब हर एक विधानसभा में जाऊंगी और लोगों की समस्याएं सुनूंगी। बिल्कुल, ये शेरनी है, ये शेरनी हमारी मुख्यमंत्री है, जिसने आज तक भेदभाव नहीं रखा। जनता के बीच गले से गले मिलके और हाथ से हाथ मिलाने का काम किया था। मगर अगर कोई ये सोचे कि इस तरह का कृत्य करके और उनपे जो है हाथ छोड़ के कोई सोचे कि जो है इनका मनोबल तोड़ देगा, तो अब रेखा गुप्ता जी ने कह दिया कि लोगों के घर घर जाके और गली गली में जाके उनकी समस्याएं सुनने का काम करूंगी। क्योंकि देखिए, डर उसको होता है जिसने कोई भ्रष्टाचार किया हो। बिल्कुल सादगी की जीवन जीती है, ठीक है। केजरीवाल जी की तरह लग्जरी लाइफ नहीं जीती है। हमने, आप देखिएगा कुछ दूरी पे ही शीश महल बना हुआ है, किस तरह से कितने हजार करोड़ रुपए, जो सीएजी की ऑर्डर कहती है कि 70,000 करोड़ रुपए अपने सीएजी उसमें लगा दिए, शीश महल पे लगा दिए। जो केजरीवाल कहते थे कि हम वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे, हम जो है जनता के लाल गाड़ी नहीं लेंगे। और आज हमने देखा कि आज पंजाब का कुछ ना होते हुए भी किस तरह से लाल बत्तियों का और सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। कितना नंबर देंगे 10 में से? देखिए 10 में से 8.5 से 9 नंबर दूंगा। क्योंकि देखिए 1-1.5 नंबर मैं ना, अब मुझे कोई बोलेगा कि भैया आप अंधभक्ति करते हो, अंधभक्ति वाली बात नहीं है। देखिए कुछ समय 6 महीने में आपने 5 साल दिए, धैर्य रखिए। मुझे पूर्णतः विश्वास है मोदी की गारंटी पर कि अब मैंने ऐसे काम देखे हैं सर कि वो एक टैगलाइन है भाजपा की, वो मेरे मुंह पे आई जाती है कि मेरी दिल्ली बदल रही है।
पटरी पर चल रही है। अब ना हमें कोई बहाने सुनने के लिए नहीं मिलते हैं और कि हमें केजरीवाल वो नहीं करने दे रहा, हमें राष्ट्रपति नहीं करने दे रहा, हमें एलजी नहीं करने दे रहा। अब अगर हम कोई समस्या विधायक के पास लेके जाते हैं तो उसका समाधान विधायक के पास होता है, हमें किसी और के पास भटकना केजरीवाल नहीं को पड़ता। कितने नंबर दे रहे हो? केजरीवाल को 0 नंबर, जीरो। 0 नंबर। इस प्रकार से 6 महीने सरकार के हुए हैं, क्या बदलाव देख रहे हैं? बहुत ही अच्छा बदलाव हुआ है। आप देख सकते हैं कि उनकी 11 साल की सरकार और अभी हमारी 5 महीने की सरकार, दोनों में आसमान और जमीन का अंतर है। क्या अंतर है? जैसे आप देखे होंगे जमुना, पूर्वांचल के लोग 5 साल से छठ नहीं कर पाए जमुना पे। इस बार जिस तरह से जमुना की सफाई हुई है, 16,000 क्यूबिक टन मतलब कि सिल्ड निकाला गया है। तो आप सोच सकते हैं कि उस पे छठ की व्यवस्था और तैयारियां अभी से चल रही है पूरी। मतलब इस बार ऐतिहासिक छठ होने वाला इस बार ऐतिहासिक छठ होगा। दूसरी बात, आप देख रहे होंगे कि दिल्ली की मुख्यमंत्री, हमारे सभी दिल्ली के कैबिनेट के मंत्री और सभी विधायक आज सुबह उठते ही रोड पे नजर आते हैं। क्यों रोड पे नजर आते हैं? क्योंकि 11 साल में कोई काम नहीं हुआ केजरीवाल सरकार में। उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, उनका भी वही रवैया था। रोड में गड्ढा था या गड्ढे में रोड था, ये सबको समझ में आ रहा था। आज देख रहे होंगे कि बहुत तेजी से काम चल रहा है दिल्ली के अंदर। इन 6 महीनों में क्या काम हुआ यदि उंगली पे गिना इन 6 महीना पे पहले यमुना की सफाई का काम चल रहा है। दूसरा, दिल्ली में आप देख रहे होंगे बहुत ही मेगा स्तर पे ऑफिस, मेन रोड और सरकारी दफ्तर के आगे मार्केट में बहुत अच्छी तरह से सुबह और शाम की सफाई चल रही है। तीसरी बात, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जितनी अच्छी व्यवस्था हो सकती है, 11,000 टैंकर निकाले गए। उसके बाद आप देखे होंगे कि देवी बस के नाम से और फिर अभी मोदी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर और 150 बसें आ रही हैं, जो कि दिल्ली में बसों की हालत बहुत ही खस्ता हो गई थी, जिससे कि लोगों को स्कूल, कॉलेज, ड्यूटी आना जाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। आज वो सुविधा धीरे धीरे बहुत अच्छी मिल रही है। आप बोल रहे हैं कि 6 महीना में बहुत काम हुआ, इन 11 सालों में तो वो बोल रहे हैं लंदन पेरिस बना दिया। लंदन पेरिस तो आप देख रहे होंगे ना कि क्या लंदन पेरिस बना था पहले से। आयुष्मान योजना 70 साल से ऊपर वालों के लिए लागू हो गया। महिलाओं को जो 2500 देने की बात हुई है, उसकी भी योजना पूरी चल रही है। इतना पानी आया दिल्ली के अंदर, उसके बाद आप देख रहे होंगे कि कितना आराम से निकल गया और लोग हल्ला मचा दिए कि यहाँ भर गया, वहाँ भर गया। आप भी देख सकते हैं। केजरीवाल भी बोल रहे थे कि कुछ काम नहीं हुआ जी बाढ़ वालों के लिए, ना टेंट वेंट लगा। केजरीवाल के जहाँ भी अभी भी विधायक हैं, वहाँ का बुरा स्थिति है। आप बुराड़ी ही चले जाइए, मैं बुराड़ी में रहती हूँ। बुराड़ी की हालत क्यों खराब? इसलिए क्योंकि वहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। अच्छा, जहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक वहाँ वही हालत खराब है। हाँ। क्यों हालत खराब है? क्योंकि वो काम करना नहीं चाहते और उल्टा कोसते हैं। या तो उनको फंड मुख्यमंत्री नहीं दे रही हो, या तो उनको किसी तरह की व्यवस्था नहीं मिल रही हो, तब तो कहा जा सकता है। जब सारी व्यवस्था मिलने के बाद भी काम नहीं कर रहे हैं। ये बताइए कि जिस प्रकार से रेखा गुप्ता के ऊपर हमला हुआ, अब अलग अलग विधानसभा में बोल रही है कि जन समस्याएं सुनने जाएगी। आप एक चीज बताइए, लोगों ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रुकने वाली महिला नहीं है। वो विद्यार्थी परिषद की महिला है, छात्र संघ से चुनाव लड़ी हुई महिला है और सब चीज को झेलना जानती है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वैसे भी सब कुछ झेल करके आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है। आखिर में क्या वो रुकने वाली नहीं है। आखिर में क्या बोलना चाहेंगे रेखा गुप्ता को? आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा डिसीजन लिया। एक महिला के हाथ में जो कमान दिए हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली को चला रही हैं और मैं तो यही प्रार्थना करूंगी कि ऐसे ही निरंतर दिल्ली की सेवा करती रहें। कि कितना नंबर दे रहे हैं 10 में से? मैं तो 10 में से 10 दूंगी जी। अगर और बढ़ा के देना होता तो प्लस करके इधर देती। केजरीवाल 11 साल में, केजरीवाल को तो 10 में से -0 दे दीजिएगा तब भी ठीक है। माइनस में कर माइनस में 0। मेरा नाम अर्चना फोगाट ये है। बताओ, जिस प्रकार से 6 महीने दिल्ली सरकार के, क्या बदलाव देख रही हैं आप इन 6 महीनों में? बहुत बदलाव हो रहा है और जो धीरे धीरे भी हो रहा है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी और जनता की प्रॉब्लम सुनी जा रही है। पहले प्रॉब्लम सुनी नहीं जाती थी, क्योंकि कई मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, हमें एमएलए के पास भी नहीं जा सकते थे, जाते थे तो बाहर से ही भगा दिया जाता था कि अभी नहीं मिल सकते। और अब एक आज के एमएलए हैं, बीजेपी के एमएलए हैं, जो हमारी रेखा गुप्ता जी के सरकार है, उसमें हम एमएलए से सीधे बात कर सकते हैं। और सीधे बात नहीं, वो गली गली में जाके लोगों की प्रॉब्लम सुन रहे हैं। अभी बारिश के टाइम पे उन्होंने ये देखा कि जहाँ जहाँ नाले भरे हुए थे या जो भी
अभी बाढ़ आई हुई है वहाँ नजफगढ़ में, तो हमारी मतलब मुख्यमंत्री क्या, हमारी जो एमपी हैं कमलजीत सहरावत जी पूरी पानी में उतर गई है। और वहाँ के एमएलए जो देखो, जिस एरिया का एमएलए होता है वही उनके मोटा काम, मोटी कौन कौन से काम हुए इन 6 महीनों में? मोटा मोटी जैसे रोड वो तो अभी बने नहीं है, लेकिन साफ सफाई का वो जो जो चल रहा है, पहले वो करने भी नहीं देते थे, एमसीडी में भी नहीं करने देते थे। ठीक है, और बाकी प्रॉब्लम वो पूरी सुनी जा रही है। और केजरीवाल के 11 साल हो गए, वो नहीं सुनते थे, वो तो बोले लंदन पेरिस बना देंगे। हाँ, लंदन पेरिस बना के छोड़ दिया ना, जो हाँ अभी बीजेपी भुगत रही है, क्योंकि नालों वालों की सफाई नहीं हुई, पानी भरा रहता, तो लंदन पेरिस तो अपने आप ही बन गया। तो साफ सफाई हुई नहीं है, अभी बीजेपी को टाइम लगेगा, क्योंकि एकदम तो कुछ भी काम जल्दी होता नहीं है, किसी भी काम में टाइम लगता है। तो बहुत जल्दी ही दिल्ली का 2 साल के अंदर आप देखना, दिल्ली में एक बदलाव अलग से दिखेगा। अभी तो देखो दिख नहीं रहा है, क्योंकि इतना जल्दी तो कुछ, इतना कोई जादू होगा नहीं कि जल्दी हो जाए, लेकिन 2 साल के अंदर सब बदलाव क्या दिखेगा कहना लोगों चाहोगे को। रेखा गुप्ता को? रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, और मैं बीजेपी सरकार को बहुत बहुत कितना धन्यवाद नंबर दूंगी। दोगे 10 में से? 10 में से 10। काटने रहो। और इधर अरविंद केजरीवाल 11 साल काम किए, उसको नहीं, कितना? केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ गलत काम किया, कहीं दारू के ठेके लगवाए हैं, कभी कुछ किया है, ये सारे गलत काम किए, उनको ही अच्छा काम